बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग के साथ मैं बन कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कराची की बहुत ही फेमस रेसिपी है। इसे खाने के लिए लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े होते हैं, तो आज वही बन कबाब हम घर में तैयार करेंगे। बहुत ही सॉफ्ट, और जो इसका ब्रेड है वो भी मैंने घर में ही तैयार किया है। और इसके अंदर जो आलू की फिलिंग भरी जाती है, चटपटी करारी सी, इतनी मज़े की होती है कि आप चिकन वाली फिलिंग भूल जाएंगे। बहुत मज़े के ये बन कबाब होते हैं। बहुत ही कम खर्चे में इंशाल्लाह ये रेसिपी बनाऊंगी कि अब आपको बाहर से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं, आप घर में अपने मज़े की रेसिपीज़ बना सकते हैं। तो बन कबाब बनाने के लिए सबसे पहले इसकी डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने के लिए बाउल के अंदर मैं 3 कप मैदा डाल दूंगी। अगर वज़न में देखें तो ये 500 ग्राम है, आधा किलो के करीब ये है। और एक साशे इसमें मैं ख़मीर का डालूंगी। 11 ग्राम का एक साशे होता है, पूरा डाल दिए। 1 चम्मच चीनी डाल दी है। आधा चम्मच इसमें नमक डालेंगे और आधा चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डाल देंगे। अच्छी तरह हाथ की मदद से पहले इसे मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर नीम गर्म पानी डालना है। बहुत ज़्यादा पानी को भी गर्म नहीं करना है, नीम गर्म हो कि आप अगर इसमें हाथ डालें तो आपकी उंगली बर्दाश्त कर सके। तो अच्छी तरह हमने डो को गूंद लेना है। डो को बहुत अच्छे तरीके से गूंदते हैं। जितना अच्छा हम डो को गूंदेंगे हमारे ब्रेड उतने फूले फूले बनेंगे। अब यहाँ पे मैंने मेल्ट बटर इसके अंदर शामिल कर दिया है। तकरीबन 2 चम्मच के करीब बटर मैंने डाल दिया। आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 7-8 मिनट लगाकर हमने डो को बहुत अच्छे तरीके से गूंद लेना है। और इसकी डो को नरम रखा जाता है। आप पिज़्ज़ा बनाएं, बन कबाब बनाएं या ब्रेड जो कुछ भी आप बनाएं ना, तो उसकी आपने डो को नरम रखना है। अगर सख्त डो होगी तो ब्रेड हमारे हार्ड बनेंगे, सॉफ्ट नहीं बनेंगे। डो को यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया है। प्लास्टिक रैप के साथ इसे आप कवर करके 2-3 घंटे के लिए रखते हैं। सर्दियों में 2-3 घंटे लगते हैं, अगर गर्मियाँ हो तो 1.5 घंटे में डो अच्छी तरह राइज़ हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने इसे तकरीबन 3 घंटे तक रखा था। डो बहुत अच्छे तरीके से राइज़ हो गई। पहले अपने हाथों को आपने ऑयल के साथ ग्रीस करना है और उसके बाद इसके अंदर जितनी भी एयर है वो आपने सारी निकाल देनी है। दोबारा फिर से हमने डो को 1-2 मिनट के लिए गूंद लेना है। जितना अच्छा इसे गूंदेंगे हमारे जो बन कबाब है उसकी ब्रेड है उतनी ही फूली बनेगी, बहुत सॉफ्ट बनेगी। अब इसके हमने पेड़े बना लेने हैं। पेड़े आपने एक ही साइज़ के बना लेने हैं। इसमें जितने भी पेड़े बने आप बना लें। तो मेरे आधा किलो मैदे में 9 पेड़े बने थे, तो यहाँ पे एक ही साइज़ के मैं बना लूँगी। गोल गोल पेड़े आपने बना के रख लेने हैं। और उसके बाद हमने इसे बेकिंग ट्रे में, जिसमें भी आपने इसे बेक करना है आप उसमें इसे रख दें। तो यहाँ पे सारे पेड़े तैयार हो गए। ट्रे को मैं ऑयल के साथ पहले अच्छी तरह से ग्रीस करूँगी। ग्रीस करने से ये फिर नीचे चिपकते नहीं है, आसानी से उतर जाते हैं। तो सारे पेड़े इसमें हमने सेट कर देने हैं। एक लाइन में 3 पेड़े लगा रही हूँ। थोड़ा सा आपने बीच में गैप रखना है क्योंकि माशाल्लाह ये काफ़ी फूल जाते हैं। अब इसे दोबारा से हमने कवर कर देना है। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसे रख देंगे ताकि ये दोबारा से पेड़े फूल जाएं। तो यहाँ पे 10 मिनट गुजर चुके हैं। देखें माशाल्लाह फिर से ये फूल गए हैं। अब हमने क्या करना है कि एक अंडे की आपने जर्दी ले लेनी है। आप वैसे पूरा अंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं जर्दी का इस्तेमाल कर रही हूँ। जर्दी से ना कलर बहुत अच्छा आ जाता है। तो आपने इस तरह ब्रश की मदद से या चम्मच की मदद से इसके ऊपर आपने जर्दी को लगा देना है। सारे जो पेड़े हमने तैयार किए इन सब के ऊपर लगा देंगे। इससे ना कलर बहुत अच्छा आता है और ब्रेड देखने में अच्छे भी लगते हैं। तो इस तरह सारा हम इसके ऊपर लगाएंगे जर्दी को। और उसके बाद अगर आप चाहें तो इसके ऊपर तिल भी लगा सकते हैं, लेकिन आज मैं तिल इसके ऊपर नहीं लगाऊंगी। तो यहाँ पे अच्छी तरह मैंने जर्दी को लगा दिया और मैं इसे पतीले में बना रही हूँ। पतीले को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर हमने एक स्टैंड रख देना है और इसके ऊपर बेकिंग ट्रे को हम रख देंगे और इसे 20 से 25 मिनट तक बेक करेंगे। तो यहाँ पे ट्रे को अंदर अच्छी तरह सेट कर देना है। दोबारा इसके ऊपर हमने ढक्कन लगा देना है और चूल्हे की स्पीड भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो 20-25 मिनट के लिए आपने इसे बेक करना है। ये देखें इतनी स्पीड होनी चाहिए। चावलों को जो दम लगाते हो उससे थोड़ी सी तेज़। अब आलू की चटपटी फिलिंग तैयार करने के लिए कढ़ाई के अंदर 2 चम्मच ऑयल ले लिया है। आधा चम्मच इसके अंदर ज़ीरा डाला है। 1 मिनट तक इसे मैंने फ्राई किया और उसके बाद एक छोटे साइज़ की चॉप की हुई प्याज इसमें मैंने शामिल कर दी है। प्याज को हमने हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। तो यहाँ पे प्याज हल्की सॉफ्ट हो चुकी है। अब एक टमाटर लेकर उसे भी मैंने चॉप कर लिया था। टमाटर इसमें शामिल करेंगे और साथ में सब्ज़ मिर्चें 2 ली थी, उसे बारीक बारीक काट के वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। अच्छी तरह हमने इसे मिक्स कर लेना है। अभी इसके अंदर मैं मिसाले ऐड नहीं कर रही हूँ। इसे कवर करके 5 मिनट पकाएंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे 5 मिनट गुजर चुके हैं। अच्छी तरह इसे हमने एक बार मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें हम मिसाले ऐड करेंगे।
तो मिसालों में जो जो चीज़ें डाल रही हूँ वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आधा चम्मच मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच इसमें ज़ीरा पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच इसमें नमक शामिल करेंगे और आधा चम्मच चाट मसाला डाल दिए। मसाले आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप इसमें ज़्यादा मसाले डाल दें। वैसे मैंने चाट मसाला आधा चम्मच डाला है, तो इससे फीलिंग काफ़ी अच्छी बन गई थी, काफ़ी चटपटी। अच्छी तरह इसे मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे मैंने 3 बॉयल किए हुए आलू इसमें काट के डाल दिए हैं। अच्छी तरह पहले हमने इसे मिक्स कर लेना है। जब आप अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो आपने इसे चम्मच या मैशर की मदद से मैश कर लेना है। बिल्कुल बारीक आप इसे मैश कर लें। ये जो मसाला है प्याज वाला, ये अच्छी तरह आलू के अंदर मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से मैं इसे मैश कर रही हूँ और मैश करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मसाला अच्छी तरह मैंने मैश कर लिया है। अब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और उसके बाद इसे मज़ीद चटपटा करारा बनाने के लिए इसके अंदर मैं लीमू डाल रही हूँ। एक पूरा लीमू इसके अंदर मैं निचोड़ दूँगी। इससे फीलिंग बहुत मज़ेदार चटपटी करारी सी बन जाती है। तो लीमू मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे तो ये हमारी मज़ेदार सी आलू की फीलिंग तैयार हो चुकी है। आप जब खाएंगे ना तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। चिकन की भी इसमें ज़रूरत नहीं है, बग़ैर चिकन के बहुत मज़े की है। तो अब चूल्हा बंद कर देंगे और दूसरी साइड पे ब्रेड भी देख लेते हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमारे ब्रेड भी पक चुके हैं। एहतियात से आपने इसे बाहर निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं कि पतीले के अंदर माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आ जाता है। तो सिर्फ एक ब्रेड के ऊपर कलर नहीं आया था क्योंकि मैंने इसे जल्दी शायद निकाल लिया, लेकिन अंदर से ये ब्रेड बहुत अच्छे तरीके से बेक हो चुके हैं। मैं आपको दिखा भी दूँगी अभी कटिंग करके। तो इसे मैंने पहले थोड़ा सा ठंडा कर लिया था, तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने इसे रख दिया था। उसके बाद हम इसे निकालेंगे क्योंकि ट्रे बहुत ज़्यादा गर्म थी। तो ये देखें माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त बने हैं। अभी भी आपको इसमें धुएँ नज़र आ रहे होंगे। तो काफ़ी गर्म है ये और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। आपको मैं करीब से भी दिखाती हूँ, ये देखें। और अब इसकी हम कटिंग करेंगे और अंदर से ब्रेड बहुत अच्छे तरीके से पका हुआ है और बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट भी बने हैं। कटिंग करके इसके अंदर हम फिलिंग भरेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह अच्छी तरह से ब्रेड हमारा पका हुआ है। अब इसे हमने प्लेट में रख देना है और इसके ऊपर हम टमाटो केचप लगाएंगे। आप चिली गार्लिक सॉस भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, जो भी सॉस आपको पसंद हो। आप इसमें मायोनीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटो केचप मैंने इसमें फैला दिया है। अब आलू की फिलिंग इसके अंदर भर देंगे अच्छी तरह से। 1 से 1.5 चम्मच जितनी भी इसमें स्पेस हो आप इसमें डाल दें। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ये चटनी बनाई है। ये मैंने टमाटर और सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा नमक डाल के इसे मैंने पीस लिया था, पेस्ट बना के ये इसके ऊपर लगा दिए। थोड़े से हम प्याज इसमें रखेंगे और इसे हम बंद कर देंगे। तो ये हमारा एक बन तैयार हो चुका है। बाकी भी ऐसे तैयार करेंगे। टमाटो केचप के साथ आप इसे खा सकते हैं, चिली गार्लिक सॉस के साथ खा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो उसके साथ खाएं। माशाल्लाह इतने मज़ेदार, इतने चटपटे से हैं और ब्रेड भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और आगे शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।